लगातार रक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस बार भी भारत ने अपने कारनामे से दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एआई गन लॉन्च की है जो अपने आप दुश्मन की पहचान कर फायर करती है। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत और पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है। मेक इन इंडिया ने डिफेंस सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट दिया है। इससे न केवल हथियार और रक्षा उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिला है बल्कि उसका निर्यात भी बढ़ा है। रिपोर्ट खुद कैसे चल रही है, ना कोई इंसान पास है, ना कोई उंगली ट्रिगर पर, फिर भी गोलियां चल रही। सोचिए हम ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां युद्ध लड़ने के तौर तरीके मशीनें तय कर रही। खैर, ये जो वीडियो आपने देखा है, ये बंदूक इसे भारत में ही बनाया गया है। भारत ने पहली बार इस एआई मशीन गन का सफल परीक्षण किया। इसे नेगेव एलएमजी कहा जाता है। नेगेव कर सकती है क्योंकि भारत की एक और साजिश को बेनकाब की है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो डिसइंफो लैब रिपोर्ट है उसने भी भारत का जो मकरूज चेहरा है वो दुनिया के सामने रख दिया है। आखिर भारत कब होश के नाखून लेगा और भारत आखिर चाहता क्या है? भारत को क्यों खित्ते का अमन बर्दाश्त नहीं है? मिसाइल के टेस्ट हो रहे हैं, कल भी एक टेस्ट हुआ, आज ये इसकी खबर आ गई। मतलब भाई टेस्ट पे टेस्ट होते जा रहे हैं। स्टार मिसाइल मतलब ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल है और मतलब ब्रह्मोस की रेंज और यार मैं ये हैरान हूँ इंडिया के पास कितने यार सुपरसोनिक मैंने आ रहे हैं और इसमें जो फ्यूल के वो जो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं पहले ब्रह्मोस में इस्तेमाल होनी थी, अभी कोई और वो मतलब इसमें फ्यूल नहीं इस्तेमाल होगा, लिक्विड। भारत ने पहली बार 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस एआई एनेबल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस लाइट मशीन गन का सफल परीक्षण किया है। डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर रहा है। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है। लेकिन अब आज आप देख लें कि ऐसी हरकत करके क्या साबित करना चाहते थे, क्या मकासद हो सकते हैं, क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे? पूरी दुनिया में भारत के मुंह के ऊपर जिसे कहा जाता है माजरत के साथ कालक मली गई। तो अब भारत की कोशिश है कि किसी तरीके से उस सारे मामले से जो हटाई जाए। ठीक कीजिएगा नईमा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि भारत आखिर क्या चाहता है? अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो जो सिपरी का डाटा है वो हमें ये बताता है कि भारत was the largest arms importer in the world from 2090 to 2023. Largest arms importer in the world. भारत था आर्म्स इंपोर्टर। यहां से आपको पता चलेगा कि भारत जो है वो किस तरह शिफ्ट कर रहा है और उसकी वजूहात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की पहली एआई मशीन गन दोस्तों, जिसका भारत ने परीक्षण कर लिया है। और दोस्तों ये भारत ने खुद ने बनाई है। और दोस्तों इस मशीन गन है इसका सफल परीक्षण हो चुका है। और दोस्तों इसकी खास बात है कि ये बिना किसी इंसान के अपने आप दुश्मन की पहचान करती है और 60 सेकेंड में 1000 गोलियां दाग सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। दोस्तों मेक इन इंडिया की फर्स्ट एआई गन मशीन, तो दोस्तों देखते हैं और बिना स्किप के लाइट मशीन गन। और आज विस्तार से हम आपको इसी बंदूक के बारे में बताएंगे। इसे किसने बनाया, हमारी सेना के लिए ये कितनी उपयोगी साबित होने वाली है, एआई गन्स के आने से क्या कुछ बदल जाएगा और भारत के अलावा और कौन कौन से देश जो लगातार इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। इस वीडियो को देखने के बाद ये तो समझ आ गया है कि अगले 10 से 15 सालों में बंदूक चलाने के लिए सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के हथियार ही काफी होंगे। ये जो बंदूक आप देख रहे हैं इसे बीएसएस मटेरियल ने बनाया है और अभी पहली बार उसने भारतीय सेना के साथ मिलकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया है। ये तकनीक भविष्य के युद्ध में खासकर सीमा क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जहां मानव सैनिकों की तैनाती करना जोखिम भरा होता है, वहां ये हथियार काम आ सकते हैं। इस तरह के परीक्षण मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। ये परीक्षण भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नया अध्याय जोड़ता है। एआई इनेबल्ड हथियारों से हमारी सेना को ज्यादा मजबूती मिलेगी,
सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ेगी। इस गन की अगर बात करें तो इस गन का वजन 7.65 किलोग्राम है। इसमें 5.56 नेटो मैगजीन लगती है। ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट तकनीक पर काम करती है। ये एक बार में 850 से 1050 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर करती है। गोलियां 915 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकती हैं। इस मशीन गन की फायरिंग रेंज 300 से 1000 मीटर होती है। अधिकतम 1200 मीटर तक फायर कर सकती है। इसमें 150 से 200 राउंड की बोल्ट या 35 राउंड की मैगजीन लगाई जा सकती है। हालांकि इसमें और भी खूबियां हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई हैं। फिलहाल ये बंदूक ट्रायल फेज में है। बहुत जल्द इस तरह की बंदूकें सेना में शामिल हो जाएंगी। रही बात और देशों की, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। हम एक एक करके वो भी आपको बताएंगे। देखिए, अमेरिका में कई वेपन सिस्टम में AI का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे सेंट्री गन्स जो मोशन डिटेक्शन और फेशियल रिकॉग्निशन से गोली चलाने में सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका के पास घोस्ट रोबोटिक्स AI रोबोटिक डॉग्स हैं, जिन पर राइफल लगाई गई है जो खुद टारगेट पहचान सकते हैं और उन्हें खत्म करने में भी सक्षम है। अमेरिका के अलावा इजराइल भी दुनिया के सबसे उन्नत किलर रोबोट और टारगेटिंग सिस्टम का निर्माण करता है। उसके पास AI रिमोट कंट्रोल गन्स हैं। स्पाइक फायरफ्लाई है जो एक AI पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो भीड़ में भी सही टारगेट को चुन सकता है। इजराइल, अमेरिका इस तरह की बंदूकें लगातार बना रहे हैं। हालांकि इस रेस में चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, वो भी लगातार इस तरह की तकनीक पर काम कर रहा है। चाइना ने सेंट्री गन्स को तिब्बत बॉर्डर जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया है। चाइना के पास AI से चलने वाले ऐसे ड्रोन्स हैं जो इंडिपेंडेंट फायर करते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन और थर्मल इमेजिंग के साथ AI स्नाइपर सिस्टम है। मतलब कुल मिलाकर चाइना कहीं से भी इस रेस में पीछे नहीं है। चाइना के अलावा अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया भी इस तरह की तकनीक पर काम करता है। रशिया ने यूक्रेन युद्ध में कई सेमी ऑटोनोमस सिस्टम का उपयोग किया है। उसने कई जगहों पर AI गन सिस्टम तैनात भी कर रखा है। रशिया के अलावा फ्रांस, टर्की, साउथ कोरिया, ये देश भी ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं। लगातार AI गन्स बना रहे हैं, AI LMG बना रहे हैं जो आगे चलकर सीमा पर तैनात की जा सके और इससे जो जवानों पर निर्भरता है वो भी आपकी कम हो जाएगी। अब सवाल AI आधारित हथियारों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? तो आपको बता दें, दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित हथियारों पर इतना जोर इसलिए दे रही है क्योंकि युद्ध के तौर तरीके अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। पारंपरिक हथियारों की जगह अब ऐसे सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो खुद सोच सकें, टारगेट पहचान सकें और बिना इंसानी दखल के कार्रवाई कर सकें। AI गन थकती नहीं है, न डरती है, न ही उसे सोचने का वक्त लगता है। ये मशीनें 24/7 निगरानी कर सकती हैं, पल भर में दुश्मन की पहचान करके जवाब दे सकती हैं, वो भी बेहद सटीकता के साथ। ड्रोन हमलों, सीमाई घुसपैठ और अज्ञात खतरे जैसे नए दौर के युद्ध में इंसान की प्रतिक्रिया धीमी पड़ सकती है, लेकिन AI गन फुर्ती से जवाब दे सकती है। भारत भी AI आधारित हथियारों पर इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि हमारी सीमाएं बेहद चुनौतीपूर्ण हैं, चाहे वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख वाला इलाका हो या घने जंगलों में मौजूद खतरे। इन परिस्थितियों में सैनिकों की जान की कीमत सबसे ऊपर है और AI हथियार उस खतरे को कम कर सकते हैं। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के तहत भारत अब सिर्फ रक्षा सामग्री का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनना चाहता है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश पहले ही AI आधारित हथियारों को विकसित कर रहे हैं और ऐसे में भारत का पीछे रहना रणनीतिक रूप से खतरनाक हो सकता है। इसलिए भारत तकनीक के इस नए युग में अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से AI हथियारों पर काम कर रहा है। और देखा भी जाए तो भारत का AI आधारित मशीन गन का परीक्षण सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमो नहीं बल्कि एक सैन्य रणनीतिक बदलाव का संकेत। आने वाला युद्ध अब साहस का नहीं,
सॉफ्टवेयर का होगा। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां युद्ध का निर्णय इंसान नहीं कोड करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला कि एआई तकनीक पर हम कितना निर्भर थे। ड्रोन और एआई तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को भी मिली। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एआई सक्षम ड्रोन जैसे हेरोप और हेरोन से सटीक हमले किए। ये ड्रोन खुद लक्ष्य की पहचान कर बिना इंसानी आदेश के फायर करने में सक्षम है। इसमें एआई बेस्ड निगरानी, लॉटरिंग म्यूनिशन और एंटी ड्रोन सिस्टम का भी उपयोग हुआ। इस ऑपरेशन ने अपने आप में दिखाया कि भविष्य में युद्ध की दिशा एआई और ऑटोनमस तकनीक तय करेगी। ऐसे में एआई गन्स भी बहुत जल्द सीमा की टेक्नोलॉजी इस तरह की इस्तेमाल होगी, इसलिए मतलब मुख्तलिफ काम जारी है इसके ऊपर। मुख्तलिफ रेंज होगा 600 से 500 बड़ी रेंज है भाई, बहुत बड़ी रेंज है। और वाकई यार एक मैं तुम्हें बात बताऊं, मिसाइलों के मामले में मुझे ऐसा लगता है सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखे कि कैसे भारत ने एआई मशीन बनाई है, पहली एआई मशीन, और जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। और दोस्तों, भारत के बढ़ते हुए कदमों को देखकर पाकिस्तान में काफी मिर्ची लग रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान में खाने के लिए दाने नहीं है और दोस्तों पीने के लिए पानी नहीं है। और दोस्तों, आज भारत कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां से कहां तक आ गया और भारत कहां से कहां तक चला गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भारत की मेक इन इंडिया की फर्स्ट एआई मशीन गन कैसी लगी आप लोगों को? और दोस्तों, 60 सेकंड में 1000 लोगों को तबाह कर सकती है। और इसकी मेन बात है कि दुश्मन की पहचान खुद करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो